है वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज है 25 दिसंबर और आज शाम के इस समय बज रहे हैं कोई 7 बज गए हैं। पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। कुछ नेटफ्लिक्स पे पिक्चर्स देख ली, कुछ प्राइम पे वीडियोस देख ली, कंजूरियन कुछ डरावनी पिक्चरें थी, आज सब निपटा दी। तो आज 25 दिसंबर और मेरे साथ है देवांश एंड रिचा। हे गाइस, हाउ आर यू? फाइन। देवांश, आप कुछ कहना चाहोगे? हाँ? बोलो। हेलो गाइस, आपके वीडियो चैनल में स्वागत है। वाओ। और हम यहाँ पे घर में बैठे हैं और हम घूमे जाए। घूमी और हर बार की तरह प्रॉब्लम आप देख रहे हो। इतनी मैंने बड़ी कोशिश करी ब्रेक लगाने की, लेकिन ये भाई साहब ने बीच में ऐसी खड़ी करी है। ना तो ये इस तरफ है बस वाले भाई साहब, ना ये उस तरफ है। मुझे बोलना है पापा। मैं बोलती जाऊंगा, घूमने देखते जाऊंगा। मतलब बहुत ही 2 इंच का शायद मेरा बचा होगा। और ये बस वालों की हमेशा से यार ये है, मतलब इनको कोई फर्क नहीं पड़ता बॉस, ये जैसे मर्जी चलाएं, जैसा इनका मन करेगा वैसे ही चलाएंगे। आपको बचना है, ये नहीं बचाएंगे आपको। पहले दिल्ली में आज से बहुत साल पहले ब्लू लाइन बस चला करती थी, रेड लाइन बस चला करती थी, वो लोगों की जान से खेलती थी। लगभग कमोबेश स्थिति इससे बहुत ज्यादा इतर नहीं हुई है अभी भी। क्या फुल टू फटाक चला रहे हैं भाई साहब। पिकअप देखा आपने? सरकारी गैस है ना, आपकी खुद की लग रही होती तो पता चलता कैसे चलाते हैं। तो हमने आज एक बहुत दिलेरी का और बहुत ही ऐतिहासिक ये फैसला लिया है। इतिहास में हमारा नाम दर्ज किया जाएगा इस बात के लिए कि हम लोग जाएंगे उस रूट से जहाँ पे किसान आंदोलन चल रहा था। सुनने में ये आया था कि वहाँ से सारे किसानों ने टेंट्स वगैरह हटा लिए हैं, आंदोलन खत्म हो गया है। तो चल के देखते हैं, क्योंकि गूगल आंटी तो अभी भी वही बता रही है भैया कि जाना है आपको बड़ौत बागपत होते हुए। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एक बार हम ये भी रिस्क लेके देख लेते हैं, है ना। तो चलते हैं अपन लोग उस रूट की तरफ से। हमें उस वाले रास्ते से लेके जाएंगे जो करनाल और ये आपका संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर से होता हुआ करनाल हाईवे। देखते हैं भैया पोपट हो गया अपना। गूगल आंटी सही कह रही थी, इस रास्ते पे तो जाम बहुत है और अभी हम दिल्ली भी नहीं क्रॉस कर पाए हैं। और ये आप यकीन नहीं मानेंगे कि जाम ही जाम है ना देवांश? हाँ, मैं बोलूँगा। आप बोलो। हेलो गाइस, सबके वीडियो चैनल में स्वागत है। इतना जाम लगा पड़ा है कि मुझे बोलने दो। हाँ, तो आप बोल ही लो, लेकिन जाम भी तो दिखा दो अपनी ऑडियंस को कि हम फंस गए। गूगल आंटी ने इस बार सही बोला और हम फंस गए बेटा। मुझे बोलने दो पापा। अरे बोल। मतलब वो इतना जाम था कि आपके 20 मिनट खराब हो गए। जो पूरा रास्ता 2 मिनट में आप कवर कर सकते हैं, उसके लिए 20-25 मिनट लगते हैं। तो भाई लगता है ना यार। खैर निकल गए जाम से अब तो। एंड मूविंग टूवर्ड्स कहाँ देखते हैं। ये है दिल्ली टू सोनीपत हाईवे। इस रूट पे हम लोग आए थे। मैं जब फैमिली के साथ हमने एक ट्रिप किया था शिमला का, जो कि 2020 फरवरी नहीं 2019 दिसंबर का था, राइट। 2019 में दिसंबर में हम लोग शिमला गए थे। आई बिलीव 2 साल बाद दिसंबर में हम फिर इसी रूट पे आए हैं। पहले तो कोरोना ने लगा दी थी, फिर उसके बाद आंदोलन ने लगा दी। तो ये रूट पूरा अपन लोग 2 साल बाद आ रहे हैं इस रूट पे और वाकई बड़ा अच्छा सा लग रहा है। ताबड़तोड़ गाड़ियाँ जा रही हैं, ज़बरदस्त स्पीड में जा रही हैं। और वहाँ से आने वाली गाड़ियों को देख के तो ऐसा ही लगता है ये रूट खुल गया है। देखते हैं बाकी आगे चल के कि इस रूट के क्या हाल है, वो आपको भी दिखाएंगे।
हम आ गए सिंधु बॉर्डर। ये सिंधु बॉर्डर चौकी, और ये हम दिल्ली के बॉर्डर पे हैं। और यहीं पे लगे हुए थे वो सारे आंदोलन के जो वो ब्लॉकेज थे। तो ये रास्ता बंद था ऑलमोस्ट 1 साल के या 1 साल से ज़्यादा तक, लेकिन ये रास्ता अब खुल गया है। हाँ, थोड़ा सा ट्रैफिक हैवी जरूर मिलेगा आपको यहाँ पे, लेकिन अगर जो लोग इस रास्ते को प्रयोग करना चाहते हैं तो बेधड़क होके कर सकते हैं, क्योंकि ये रास्ता तो खुल गया है। और यहाँ पे हालांकि थोड़ा सा ब्लॉकेज की वजह से, भाई साहब कितना गहरा गड्ढा है, ओहो अरे बाप रे। तो ये जो रास्ते बंद थे ये खुल गए अब। ये आप देख रहे हो बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं यहाँ पे जो साइड में, तो ये रास्ते ब्लॉक करने के लिए लगाए गए थे पहले। तो भैया ये तो रास्ता गया खुल, और अब आएगा पूरा सफर का आनंद। तो आप भी अगर इस रूट पे आ रहे हैं और आप सिंधु बॉर्डर की तरफ से जाना चाहते हैं टूवर्ड्स सोनीपत की तरफ, तो ये रूट पूरी तरीके से खुल चुका है, बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल इसमें यातायात चल रहा है। तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और यहीं पे वो जगह पे वो टेंट्स और वो सारे बैरिकेड्स लगे थे जो कि अब हटाए जा चुके हैं। भाई ये वापसी में आते हुए तो जाम मिलेगा ना यहाँ का, खतरनाक लग रहा है मेरे को। यहाँ तक का जाम है, आधा 1 किलोमीटर का जाम है। पता नहीं ये खुलेगा वापसी में आते हुए या नहीं। सूप तो ऑर्डर कर दी, लेकिन चाय नहीं नीला पानी है। मेरे जूते भी हो जाएंगे, पानी कितना ठंडा है। देखो यार पानी है। नहीं करंट है, नहीं करंट आ रहा है, बिजली है इसमें।
वापसी की राह में दिल्ली अपने घर की तरफ और चल रहे हैं उसी रूट से। अब आपने देख ही लिया होगा कि हम लोग कहाँ गए थे डिनर करने के लिए। तो एक अच्छा टाइम आउट था। एक्चुअली इसकी बहुत सारी ब्रीफिंग मैं आपको दूंगा। जहाँ पे हम लोग गए थे वहाँ पे पहले भी हम लोग बहुत बार कई और रेस्टोरेंट्स में भी जा चुके हैं, कई और जो वहाँ पे है रेस्टोरेंट कह लीजिए, ढाबा कह लीजिए, आजकल तो बड़े हाईटेक ढाबा हो गए हैं ये सारे। तो यहाँ पे हम लोग कई बार जा चुके हैं, बट जो बेस्ट पार्ट ये था वो ये था सर्विस। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। हम लोग 2-3 और इस तरीके के जो मुरथल के ढाबे हैं वहाँ पे जा चुके हैं, बड़ी वेल नोन और वेल फेमस है। लेकिन जो सर्विस हमें यहाँ हवेली पे मिली वो इनक्रेडिबल थी। खाना बहुत टेस्टी था। खाना तो सभी का टेस्टी है खैर। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क था। आई बिलीव कि ये फ़र्क आप सबको भी दिखाई होगा और आप लोगों ने महसूस भी किया होगा। अरे दिल्ली आया, दिल्ली का जाम ना देखा तो क्या देखा भैया। इट इज़ गोइंग जस्ट बम्पर टू बम्पर अगेन। बहुत ही स्लो स्पीड है यहाँ। जाहिर सी बात है, या तो आगे बैरिकेडिंग लगी हुई है या फिर कोई बोटल नेक या कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिस वजह से रोड में ट्रैफिक इतना हैवी है। और मैं ये देखता हूँ कि ऑलमोस्ट जब भी हम लोग दिल्ली एंटर करते हैं सोनीपत की तरफ से, तो इस तरफ दिल्ली में एंट्री करने के बाद काफ़ी ज़्यादा जाम हो जाता है। शीरिंग शीरिंग एंड कीरिंग कीरिंग। क्यों, क्या हुआ? क्या करूं मैं बेटा? शेयरिंग शेयरिंग एंड किंग किंग। तो आ गए अपने घर वापस और आज अच्छा रहा। 25 दिसंबर अच्छे से एंजॉय किया, मजा आया। तो 25 दिसंबर पे आज अच्छा एक डिनर आउट। देवू से भी पूछो, देवू से भी पूछो। इट्स वेरी शाय। तो एक अच्छा डिनर आउट हो गया था। तो आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं और आशा कर देंगे कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। सो स्टे ट्यून विद द चैनल एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ टिल द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।